हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग मनी बैंकिंग को एंड कर देंगे। बैंकिंग चैप्टर का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगले चैप्टर में भी इसको क्लास सेम टू सेम टॉपिक पढ़ना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। मनी बैंकिंग पार्ट नंबर 4 और टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक। अब अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है, डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई कम है, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा करते हैं और सामान है ही नहीं, जिसकी वजह से क्लास प्राइस बढ़ता है और इसी प्राइस के बढ़ने को कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हर सामान महंगा होता चला जा रहा है क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और क्लास सप्लाई है ही नहीं, सामान बन ही नहीं रहा। और डिफ्लेशन ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। और डिफ्लेशन वो सिचुएशन है जहां डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। अगर लोग डिमांड नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो मजदूर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये और बुरा है। अब यहाँ पे क्लास क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे तो प्राइस को कम किया जाता है, और प्राइस को कम करना यानी कि डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, जबकि डिफ्लेशन में डिमांड कम है जिसकी वजह से क्लास प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है। प्राइस का बढ़ना और घटना दोनों चीज अच्छी नहीं, बट बुरी चीज ज्यादा बुरी ये है, यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये बहुत बुरी हालात है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार प्राइस कम हो रहा है तो अच्छा में सस्ता मिलेगा, भैया उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। प्राइस कम होता चला जा रहा है तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। तो कल को दुकानदार क्या करेंगे, क्लास प्रोडक्शन बंद कर देंगे और रोजगार जो एम्प्लॉय को मिल रहा था, कंपनी बंद हो जाएगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये और बुरा ज्यादा है, ये और गंदा सामान। भाई सीधी सी बात है, आप जब तक सामान की कीमत दोगे नहीं, दुकानदार सैलरी कैसे भरेगा, कंपनी वाला सैलरी कैसे भरेगा एम्प्लॉयज की, तो वो निकालता चला जाएगा एम्प्लॉयज को, वो और बुरा है। तो इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो सरकार का भी है और मतलब कि आरबीआई का भी है, यानी कि सेंट्रल बैंक का भी है। तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है अपने एक पॉलिसी के थ्रू, जिस पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी जो सेंट्रल बैंक है, वो उसे कंट्रोल करती है अपनी एक पॉलिसी के थ्रू, जिस पॉलिसी का नाम क्या है क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम इसको पढ़ेंगे 100%, या तो इस चैप्टर से नहीं तो एडीएएस से क्वेश्चन तो क्लास बनना ही बनना है। मनी बैंकिंग से एडीएएस से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। ध्यान समझना, मॉनेटरी पॉलिसी का क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि आरबीआई मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट दो मेजर्स हैं। पहला है क्लास क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरा है क्लास क्वालिटेटिव मेजर्स। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है कौन क्लास, आरबीआई। किस पॉलिसी के थ्रू, क्या नाम है उस पॉलिसी का, नाम मॉनेटरी पॉलिसी। और दो मेजर है, क्वांटिटेटिव जहां पे हाई अमाउंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल होता है, और दूसरा क्या है क्लास, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर चार इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, ओपन, ये बैंक रेट है क्लास। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और क्लास रिजर्व रेपो रेट। यहाँ पे एक ही इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर पढ़ना है वो है क्लास मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अच्छा एक बात और आप मुझे बताओ, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, तो उस सिचुएशन में जो मनी सप्लाई है उसे क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचती है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जनता के हाथ में कैसे कम से कम पैसा पहुंचे। जनता के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचेगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, प्राइस और बढ़ेगा। तो जनता के हाथ में कैसे कम से कम पैसा पहुंचे, उसके लिए क्लास मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के अंदर। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो उस सिचुएशन में क्लास मनी सप्लाई को लिबरलाइज किया जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई क्या जाता है, लिबरलाइज। तो इन्फ्लेशन के अंदर मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और डिफ्लेशन में क्लास मनी सप्लाई आसानी से बढ़ा दी जाती है, जनता के हाथ में लोन के माध्यम से या इनडायरेक्ट तरीके से पैसा पहुंचा दिया जाता है ताकि लोग डिमांड ज्यादा करें। डिमांड, देखो डिफ्लेशन में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो यहाँ पे डिमांड को बढ़ाना है। और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ डिमांड को कम करना है। अब इसे कम करेगी कैसे, यानी कि इन्फ्लेशन में आरबीआई तुम्हारे हाथ से पैसा ले लेती है, डिफ्लेशन में आरबीआई तुम्हारे हाथ में पैसा डाल देती है। कैसे, अपने एक पॉलिसी के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी। और उसके क्लास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बैंक रेट या रेपो रेट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है रेपो रेट। ठीक है, ये है क्लास आम जनता, पब्लिक, और ये है आपका कमर्शियल बैंक जहां पे हम लोग पैसा जमा करते हैं।
और ये है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। हमें मुसीबत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। हम कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक को जब पैसों की दिक्कत होती है तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई से। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसको क्लास रेपो रेट बोलते हैं, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो पब्लिक कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेती है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेती है उसको बोलते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगा। यानी कि आरबीआई का क्या करेगा? कमर्शियल बैंक से ज्यादा ब्याज लेगा। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? जनता को भी महंगे रेट पे लोन देगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है क्लास? बैंक रेट को बढ़ा देती है। जैसी बैंक रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब जब लोगों से आप ज्यादा ब्याज लोगे, लोग लोन की डिमांड क्या करेंगे भाई? अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अमाउंट ऑफ लोन क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे, और अगर लोग लोन कम लेंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। सीधी सी बात है, मुझे लोन नहीं मिल रहा तो मैं जो 40,000 के एसी की जगह 20,000 का एसी खरीदूंगा, है ना। 10 लाख की गाड़ी की जगह 6 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 50 लाख के घर की जगह 30 लाख का घर खरीदूंगा। मुझे लोन नहीं मिल रहा अगर, तो मैं डिमांड कम करूंगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट बढ़ाती है। बैंक रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो लोन का अमाउंट कम होगा, लोन का अमाउंट कम होगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्लास आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा के जो डिमांड है, एक्सेस डिमांड में या इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा था, उसे कम करने का ट्राई किया, राइट। अच्छा, अब इसका उल्टा क्लास, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। बस इसी को लैंग्वेज में लिख देना है और हो गया क्लास आपका टॉपिक। कोई भी मतलब पूछा तो जाएगा ही, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में, 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में, 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा आ सकता है, तो आपको बताना है। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में आरबीआई उल्टा करती है। डिफ्लेशन में बैंक रेट को कम कर दिया जाता है या रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, एक ही बात है, ठीक है। बैंक रेट रेपो रेट सेम ट्रीटमेंट है। बैंक रेट रेपो रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जब जनता को सस्ते रेट पे आप क्लास कम इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करोगे, जैसे लोगों को बोलते हैं ना भाई ये बहुत कम इंटरेस्ट पे है, या इंटरेस्ट फ्री लोन है, ईएमआई बन जाएगी आपकी, लोन नो कॉस्ट ईएमआई, उस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। और डिफ्लेशन में तो वैसे ही डिमांड कम थी, अगर लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो यानी कि आरबीआई ने क्या करा? रेपो रेट या बैंक रेट को कम करके क्लास किसे कंट्रोल कर लिया? डिफ्लेशन। और बढ़ाकर किसे कंट्रोल कर लिया? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन में क्लास बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, जबकि डिफ्लेशन में बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। बैंक रेट रेपो रेट का मीनिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझ आ गया होगा, राइट। आ गया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास टिल एग्जाम तक मतलब आखिरी लास्ट डेट तक ऐसी जैसे चल रही है ना, मेहनत चलती रहेगी, बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। दूसरा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है सीआरआर एसएलआर, दोनों को मिलाकर आमतौर पे एलआरआर कहा जाता है। लीगल रिजर्व रेशियो, ऐसा रिजर्व रेशियो है जो सारे कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, आरबीआई इसको सेट करती है। इसके 2 वेरिएंट है सीआरआर एसएलआर। कैश रिजर्व रेशियो, हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देती है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखती है, जिसको बोलते हैं एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों को मिलाकर कहा जाता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना क्लास, यहाँ पे सीआरआर एसएलआर दोनों ही क्या करते हैं क्लास? दोनों ही मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा मतलब बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है ना, उसको कम कर देते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे क्लास एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो क्लास किसी ने डिपॉजिट किया 1,000 रुपये, ठीक है। बैंक क्या करेगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ एलआरआर 10% है, यानी सीआरआर एसएलआर दोनों को मिलाकर 10% है। तो 1,000 रुपये अगर किसी ने डिपॉजिट किया है, 1,000 रुपये किसी ने अगर जमा किया है, तो बैंक क्या करेगा, 100 रुपये तो इसका 10% एलआरआर मेंटेन करेगा। तो लोन कितना जाएगा? लोन जाएगा 900 रुपये। फिर सेकेंड, फिर अच्छा क्लास, यानी कि अगर कल को एलआरआर
20% हो जाए तो डिपॉजिट कितना हो जाएगा 200, अब लोन कितना जाएगा 800। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, LRR अगर बढ़ रहा है, लीगल रिजर्व रेशियो क्लास अगर बढ़ रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ लोन है वो घटता चला जाएगा। कल को ऐसे क्लास अगर 30% कर दिया 300, तो लोन कितना जाएगा 700। यानी कि अगर मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना है तो LRR को बढ़ा दो, है ना। LRR को जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना जनता के हाथ में, उतना लोन कम पहुंचेगा, लोग उतनी ही डिमांड कम करेंगे। पहले 900 की डिमांड करते लोग, अभी 700 की डिमांड करेंगे। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो LRR को क्या कर देता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही LRR बढ़ेगा तो लोगों को ऑब्वियसली कम मिलेगा। अगर लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, और ये तब तक होगा जब तक कि डिमांड सप्लाई बराबर ना आ जाए। आप सबको पता है डिमांड सप्लाई अगर बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और डिमांड अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन, डिमांड कम है तो डिफ्लेशन। ठीक है। अच्छा, अगला क्लास टू कंट्रोल डिफ्लेशन। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अगर क्लास डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल करना है तो आप कैसे करोगे, LRR को कम कर दिया जाएगा। लीगल रिजर्व रेशियो कम कर दिया, पहले मान लो 30% था, उसे 10% कर दिया। तो पहले ज्यादा था लोन 700 का, 700 का, अब जाएगा 900 का। तो जैसे ही LRR कम होगा तो जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और लोन लोग ज्यादा लेंगे तो उस पैसे से क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और डिफ्लेशन में डिमांड कम था, RBI की इस इनिशिएटिव से डिमांड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI बैंक रेट को बढ़ा सकती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए या CRR SLR को बढ़ा सकती है, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दोनों को कम कर सकती है। ये हो गया दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो होता क्या है, यह है पब्लिक, यह है क्लास RBI, यह है गवर्नमेंट, और यह है क्लास पब्लिक, और यह है कमर्शियल बैंक। ठीक है, मेरी बात समझना, ध्यान समझना। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना सरकार का एक एजेंट होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, एजेंट है, सरकार को सलाह देता है, मुसीबत के समय में क्लास सरकार को मदद भी करता है, सरकार को क्लास हेल्प करता है बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन में। अगर फंक्शन देखोगे क्लास सेंट्रल बैंक का, तो गवर्नमेंट का बैंक भी है, सरकार का बैंक भी है, सरकार को काफी सारे फैसिलिटीज देता है। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब होता क्या है क्लास, इस सिचुएशन में सरकार की सिक्योरिटीज होते हैं ना, सरकार के कुछ शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, जो RBI जनता को बेचती है। ठीक है, और पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड रहती है क्लास उस ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो सरकारी शेयर्स है, तो वहां पे सरकारी स्टॉक्स में घाटा नहीं होगा, वो भरोसा रहता है कि फायदा होगा, अच्छा खासा फायदा होगा। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ध्यान समझना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो RBI करती क्या है क्लास, RBI सेल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो जनता को बेचने लग जाती है, सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। RBI ने सिक्योरिटीज बेचा पब्लिक को, तो पब्लिक को पेमेंट करनी है भाई, RBI ने शेयर बेचा जनता को, शेयर खरीद लो सरकारी शेयर्स, तो जनता क्या करेगी, यहां से पैसे विड्रॉ करेगी, जनता क्या करेगी, अपने कमर्शियल बैंक से पैसे विड्रॉ करेगी, फिर RBI को पेमेंट करेगी। तो पब्लिक क्या करेगी क्लास, विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो RBI सेल करेगी सिक्योरिटीज जनता को, पब्लिक क्या करेगी, विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू फॉर पेमेंट। ठीक है, फॉर पेमेंट टू RBI। तो अगर क्लास सब लोग कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास कहीं ना कहीं लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे, कमर्शियल बैंक लोन कम देगी, सबने अपना पैसा निकाल लिया तो बैंक लोन कहां से देगी, बैंक लोन कम देगी, और बैंक अगर लोन कम देगी तो जो डिमांड है वो भी कम होगा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में RBI सरकारी सिक्योरिटीज को बेचता है जनता को, जनता कमर्शियल बैंक से पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, और विड्रॉ करके RBI को पेमेंट करते हैं, तो ना इनके पास पैसा बचा डिमांड करने के लिए, ना इनके पास पैसा बचा लोन देने के लिए। तो मार्केट में अपने आप लोन कम होगा, लोन से कनेक्ट कर दो क्लास इस चीज को सबको, लोन कम तो डिमांड कम, और डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आई क्लास बात समझ। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे टू कंट्रोल डिफ्लेशन, बिल्कुल उसका उल्टा, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करेगी, अपने सिक्योरिटीज को वापस पब्लिक से खरीद लेगी। RBI परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, परचेज, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिससे होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का मिक्स RBI यूज करेगी। अब ये मत सोचना कि सर सभी सिक्योरिटी खरीद लेगा, सारी जनता खरीद लेगी, नहीं, कुछ तो खरीदेगी, कुछ तो असर आएगा ना।
आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई ने सिक्योरिटीज को खरीदा पब्लिक से, आरबीआई ने सिक्योरिटीज को खरीदा पब्लिक से, तो पब्लिक को पैसा दे देगी आरबीआई, और पब्लिक अपना पैसा कहां जमा करेगी, अल्टीमेटली बैंक में, अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो क्या करेगी क्लास, आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज, उसके बाद क्या होगा क्लास, पब्लिक रिसीव्ड मनी इन देयर बैंक अकाउंट, अपनी भाषा में लिख सकते हो, यही चीज है जो क्लास सिंप्लीफाई करके मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप बिल्कुल इसको स्टेप वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ आना चाहिए। देखो सरकार, तभी सीयूईटी में क्लास एक्चुअली में आप समझ के कर पाओगे, रट्टा कब तक मारोगे, वहां लिखना थोड़ी, वहां तो टिक करना है बस आपको। तो आरबीआई ने क्या किया, पब्लिक को पैसे दिए, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली, पब्लिक का पैसा आ गया बैंक अकाउंट में, ऑब्वियसली क्लास बैंक अकाउंट में अगर पैसा आ गया तो बैंक लोन ज्यादा देगी और लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, लोन ज्यादा मिलेगा तो डिमांड ज्यादा, ठीक है। आप मॉल में जाते हो, कई बार आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना हो, अगर आपको इक्विपमेंट गैजेट खरीदना हो, आपको लोन मिल जाता है सस्ते रेट पे, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, ईएमआई बन जाती है, तो आप अच्छा वाला खरीद लेते हो, महंगा वाला खरीद लेते हो, थोड़ा थोड़ा देना है कि नहीं। तो यही होता है, लोन बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं कैश में ही चीज़ें खरीदनी है, देखो राशन की दुकान पे जो जो राशन वाला उधार देता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं उससे, महीने में हिसाब कर लेते हैं, अपना पूरा महीना भर राशन लेते रहते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। लास्ट है रिवर्स रेपो रेट, क्वांटिटेटिव का लास्ट है रिवर्स रेपो रेट। सुनना मेरी बात, ये है पब्लिक, ये है कमर्शियल बैंक, और ये है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। कभी कभी होता क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आ गया और वो पैसा आरबीआई को उधार दे देते हैं, ऐसा समझ लो, उसे उधार तो नहीं बोलेंगे, सरप्लस पैसा पार्क कर देते हैं, आरबीआई के पास रख देते हैं, और उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऐसे समझो, रेपो रेट मतलब कमर्शियल बैंक उधार ले रहा है आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट मतलब कमर्शियल बैंक पैसे दे रहा है आरबीआई को, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्री में इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक सोचेगी यार हमें तो ज्यादा ब्याज मिल रहा है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, आरबीआई हमको पहले 6% अब 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन कम देगी कि यार पब्लिक को क्यों देना, आरबीआई के पास पैसे पहुंचा दो ना फालतू पैसा, वहां से ज्यादा ब्याज मिलेगा, लोन कम होगा तो डिमांड कम। तो ये जानबूझ के आरबीआई करती ताकि जनता के हाथ में लोन ना पहुंचे। हालांकि इसके अगर एक अदर एस्पेक्ट से देखोगे ना तो नुकसान भी है इस चीज का, जिसको जरूरत है उसको पैसा ही नहीं मिल रहा, बट लेकिन यहाँ पे हमें वो एस्पेक्ट देखना है जहां से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, दूसरी साइड तो हर बात की रहती है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्लास कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन आरबीआई को देगी, जनता के पास लोन कम आएगा और लोग डिमांड कम करेंगे। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो आरबीआई चाहती है कमर्शियल बैंक हमें लोन ना दे, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे। मतलब कि देखो यार आरबीआई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, आरबीआई काम करती है इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर लेके आने के लिए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करना, इन जो स्टेबिलिटी है वो बना के रखना, इक्विलिब्रियम में लेके आना, ये काम है आरबीआई का। आरबीआई प्रॉफिट के लिए काम करता ही नहीं है। तो डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। जैसे रिवर्स रेपो रेट कम होगा, कमर्शियल बैंक बोलेगी यार आरबीआई तो बहुत कम इंटरेस्ट दे रही है, तो हम लोग पब्लिक को लोन देते हैं, वहां से ज्यादा पैसा मिलेगा, लोन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सब कुछ बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, सब कुछ घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, परचेज किया जाएगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ जाना, अच्छे से क्लास को एडजस्ट कर लो दिमाग में। तो ये हो गया चार के चार क्लास क्वांटिटेटिव मेजर्स। लास्ट है क्वालिटेटिव मेजर, इसके अंदर एक ही इंस्ट्रूमेंट तुम्हें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर आपके पास एक एसेट है 10 लाख की, ठीक है, एक एसेट है 10 लाख की, तो क्या बैंक उस एसेट पे आपको 10 लाख का लोन दे देगा? नहीं। फिर आप लोन की पेमेंट क्यों करोगे? आप बोलोगे भैया 10 लाख की एसेट रख ले, 10 लाख रुपए तो आई गए हमारे पास, तो 10 में 7 गया 3 लाख, तो जो बैंक लोन देगा वो कितने का देगा क्लास? 3 लाख का। मेरी बात ध्यान समझना, marginal requirement is the difference between the market value of asset and amount of loan। तो बैंक हमेशा एक मार्जिन बना के चलती है ताकि आप लोन का भुगतान
अच्छे से और जल्दी से कर सको विद इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो 10 लाख के एसेट पे आपको 3 लाख का लोन मिल रहा है, 10 लाख के एसेट पे 7 लाख का लोन मिल रहा है, तो मार्जिन हो गया 3 लाख। कल को अगर बैंक बोलेगी नहीं लोन 6 लाख का देंगे, तो मार्जिन कितना हो गया 4 लाख। यानी कि बैंक अगर मार्जिन को बढ़ाएगी तो देखो लोन कम हो जाएगा। मार्जिन को 5 कर दिया तो लोन 5 का ही जाएगा, मार्जिन को 6 कर दिया लोन सिर्फ 4 का जाएगा। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी है लेकिन बैंक कहते हैं 6 लाख मार्जिन रखेंगे, तो आपको लोन सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 4 लाख का मिलेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा लोगों को लोन उतना ही कम मिलेगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड अमाउंट ऑफ लोन, ये तो आप समझ गए। अब टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई करेगी क्या, ध्यान समझना। आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी, जैसे ही मार्जिन बढ़ेगा लोगों को लोन कम मिलेगा। अब लोगों को लोन अगर कम मिलेगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। और टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, उसे ही कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, उसका ही काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है क्लास, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करेगी। मार्जिन कम होगा तो लोग लोन ज्यादा मिलेगा लोगों को। मार्जिन जितना कम, 10 लाख के असेट पे 1 लाख का मार्जिन, तो लोन जाएगा 9 लाख का, तो लोग डिमांड भी 9 लाख रुपए करेंगे। जिसको 9 लाख का लोन दोगे वो 9 लाख रुपए डिमांड करेगा, जिसको 8 लाख का लोन दोगे वो 8 लाख की डिमांड करेगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट से भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा मेजर है, क्वालिटेटिव मेजर्स, थियोरेटिकल मेजर्स। प्रैक्टिकल मेजर क्या था क्लास, क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो आप ध्यान रखना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करने का, कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव के अंदर ये 4, क्वालिटेटिव के अंदर ये 1। इससे क्लास क्वेश्चन पक्का है, उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, एक एक चीज अच्छे से करा दी, बहुत अच्छे से क्लास को समझ के अपनी ओन लैंग्वेज में घर पे प्रैक्टिस करके जाना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ तक करके आना। फाइनली क्लास हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया है। हमने आज मनी बैंकिंग को पूरी तरीके से 4 पार्ट के अंदर खत्म कर दिया। आई होप क्लास आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना। एसपीसीसी ऐप पे, टेलीग्राम पे क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और तब तक क्लास टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।